Hello students, I hope you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhyCraft. So students, in our previous lecture we have discussed the number of forces present in the universe, that is the gravitational force, the electromagnetic force, and the weak force and strong force, or the nuclear force as well. So we have also discussed the concept of centripetal force or the concept of resultant force when object is rotating, and the presence of or the importance of force plus velocity in terms of the rotation of the planets. So let's start from the next slide. So students, इस स्लाइड में हम ऑर्बिट्स की बात करेंगे और एक छोटा सा फार्मूला हम डिस्कस कर लेंगे कि इस फार्मूले की मदद से हम अगर प्लैनेट्स की स्पीड निकालना चाहें तो किस तरह से हम निकाल सकेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एक तो जो इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखी हुई हम जल्दी से उससे स्टार्ट कर लेते हैं। इन लाइंस में सबसे पहली लाइंस ये है, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन रियलिटी द ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। तो पहले स्टूडेंट्स हमें ये सिखाया जाता था कि ये जो आपके पास ऑर्बिट्स हैं ये सर्कुलर फॉर्म में, जैसे आपके सामने इस वीडियो में शो हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते, एलिप्टिकल फॉर्म में होते हैं। और थोड़ा सा एलिप्टिकल फॉर्म ऐसे ओवल शेप की होती है, प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। बाकी एलिप्टिकल शेप के क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसको मैथ्स में कैसे यूज़ करोगे, ये आप बहुत डिटेल से इंशाल्लाह अपनी लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक कैरियर में इंशाल्लाह आप देख लेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बहरहाल फिर भी लिख लीजिएगा, और ताकि आपको ऑर्बिटल स्पीड का इंफॉर्मेशन एक मिल जाए, ठीक है। यहाँ हम मोशन और काइनेमेटिक्स वाला यूज करते हैं फार्मूला, स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको टाइम गिवन हो, जैसे अर्थ है वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करती है, तो ऑब्वियसली 365 डेज में वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या एक कंप्लीट गोल चक्कर सन के इर्द गिर्द कंप्लीट कर लेती है, ऑलराइट, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। अगर आप 365 के सेकंड्स निकालना चाहो तो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई आई गेस 60 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? गुड। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो टाइम है ये हर प्लैनेट का डिफरेंट है। अर्थ का डिफरेंट है, मार्स का डिफरेंट है, मरकरी का डिफरेंस है, जुपिटर का डिफरेंट है। क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये टाइम गिवन हो तो आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? स्पीड निकाल सकते हैं, ऑलराइट। जबकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा आप क्या लेंगे? 2πr लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो एनिमेशन है जो शायद मेरी पिक्चर के पीछे हो, अगर आप इसको दोबारा ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो वन कंप्लीट रोटेशन है इसका फार्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। इस एनिमेशन को बार बार देखिएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो दैट्स मीन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड विच इज ऑब्वियसली 2πr। ओके, तो अब यहां देखिएगा, यहां तक π/2 प्लस π/2, सॉरी π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? पाई हो गया। देन पाई प्लस π/2 अगेन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3π/2 एंड 3π/2 प्लस π/2 अगेन, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2π हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर हो गया? सो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr। पहले मोशन के चैप्टर में मैं ये बात आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ऑलराइट। सो आप इजीली हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ऑब्वियसली आपको इसमें क्या गिवन होगा, ये मैं अगर थोड़ा सा स्कोर एलैबोरेट कर दूं, सो स्पीड इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय टाइम कितना है वन कंप्लीट ऑसिलेशन का, तो नीचे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। सो आपको रेडियस चाहिए, जाहिर बात है ऑर्बिट का रेडियस चाहिए सन तक का, और आपको टाइम पीरियड चाहिए होगा वन कंप्लीट रोटेशन का, ऑलराइट। तो आप बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाओ तो आपको चीज़ें कैसी नज़र आती हैं? सामने बिल्डिंग नज़र आ जाएगी, उसके अलावा दूर दूर पहाड़ नज़र आ जाएंगे, और अगर आप उफक पे देखते हो तो आपको एक एरिया मिलता, ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आएंगे, और आपकी जो आई साइट है उसकी रेंज वहीं तक होगी, ऑलराइट।
लेकिन अगर आप टेलीस्कोप्स यूज करो, और जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं नासा की और हबल वगैरह, अगर आप ये यूज करो और अगर आप जूम आउट करो सैटेलाइट के थ्रू, ओके, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप जूम आउट करते हो, अर्थ से बाहर निकलते हो, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आप देखें, ये दोबारा देखिएगा जरा, ये दोबारा एनिमेशन स्टार्ट होती है तो आप ये देख रहे हो अर्थ से हम बाहर निकले हैं, उसके बाद प्लैनेट्स आ गए, ये उनके ऑर्बिट्स आ गए, ये हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो गया, और उसके बाद हम एक गैलेक्सी से बाहर निकल गए, और एक गैलेक्सी से हम दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच गए, दूसरी से तीसरी तक पहुंच जाएंगे, और तीसरी से लातादाद जो हमारे पास गैलेक्सीज हैं हम उन तक पहुंच जाएंगे। तो ये डिस्टेंस कवर करना कोई आसान काम नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? तो अगर मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट दिलाने के लिए बात करूं कि ये जो सन से लाइट आ रही है स्टूडेंट्स, ये जमीन तक पहुंचते पहुंचते 8.3 मिनट्स लेती है, 8 मिनट ले रही है लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखें, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितनी देर में अर्थ तक पहुंच रही है? सन से आ रही है, सॉरी, और कहां तक आ रही है? अर्थ तक आ रही है, और कितना टाइम ले रही है? 8.3 मिनट्स ले रही है। तो खुद सोचें कि इतना डिस्टेंस अगर जो लाइट है वो 8.3 मिनट्स में कर रही है, और फिर अगर हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाना हो और बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना हो, क्योंकि यूनिवर्स इतनी ज्यादा फैली हुई है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस सिंपल डिस्टेंस नहीं होगा, इसको जरा डिफरेंट टेक्निक से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये डिस्टेंस हमें कवर भी तो करना है, या हमें अप्रोच भी तो लगानी है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेस फिजिक्स में डिस्टेंस के यूनिट को, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ऑलराइट, अब जरा डेफिनेशन देखिए। 1 लाइट ईयर हम कितना डिस्टेंस कहेंगे? याद रखिएगा, हम डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाना है। आ रही बात समझ के नहीं आ रही? सो अब डेफिनेशन देखिए, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा बेटा, ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। अगर लाइट इस स्पीड से मूव करती रहे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पूरा साल मूव करती रहे, 365 डेज मूव करे इतनी स्पीड से, तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम कहेंगे 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कहेंगे। ये लिखा हुआ है जी 1 लाइट ईयर। ऑलराइट, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक हो गया? हम और आसान करते हैं इस चीज को, ठीक है? एक दफा दोबारा देख लेते हैं। सन से, ये देखिएगा, सन से अर्थ तक जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कितना है? अगर मैं कहूं कि चलो अब इसको फाइंड आउट कर देते, कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं, जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं टाइम कैलकुलेट करने लगा हूं। तो टाइम का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या हो गया? v = s/t अगर होता है तो हम इसको कह सकते हैं कि s डिवाइडेड बाय v। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ठीक है? सो डिस्टेंस अर्थ से, सॉरी यस, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, ये सन से अर्थ तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है, किलोमीटर। तो उसको अगर हम किस में कन्वर्ट करें? मीटर में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, तो 150, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए, और 3 जीरो में और लगा देता हूं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर किलोमीटर होगा तो यहां 3 जीरो खत्म कर दूंगा। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, बात समझ आ रही स्टूडेंट्स के नहीं आ रही? तो अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो आई गेस इसका आंसर आ जाएगा 400 या 500 सेकेंड समथिंग आ जाएगा, ठीक है? मैं शायद कुछ कल दूंगा, शायद यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर शायद 4 आता हो या इधर 5 आता होगा, देख लीजिएगा, मेरे माइंड से निकल गया इस टाइम, ठीक है? अच्छा, इस सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.3 मिनट्स आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इस तरह चीज को कंफर्म कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस कितना है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, और लाइट जब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो फिर भी अर्थ तक पहुंचते हुए 8.3 मिनट्स लगाती है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं लाइट ईयर की, क्योंकि हमने पूरी स्पेस फिजिक्स को एक्सप्लोर करना है। तो स्पेस फिजिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑब्वियसली हमें स्पीड भी तो चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना कवर है, डिस्टेंस कितना मौजूद है, वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक, एक गैलेक्सी से दूसरे प्लैनेट तक, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक, स्टफ लाइक दैट। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस है एक सोलर सिस्टम से अगले सोलर सिस्टम तक या अगले गैलेक्सीज तक, ये अनइमेजिनेबल बिग है।
और हम क्या करते हैं, लाइट ईयर को बेसिकली हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर क्या फ़ायदा, हमने बता दिया जी इतना से इतना बड़ा डिस्टेंस है, इस गैलेक्सी से उस गैलेक्सी तक जाना हो तो इतने लाइट ईयर लगेंगे। तो लाइट ईयर लगेंगे तो क्या हम इतनी लाइट ईयर से ट्रैवल कर सकते हैं? पहली बात, स्पीड ऑफ लाइट से नहीं ट्रैवल कर सकते, शायद फ्यूचर में इंशाल्लाह ट्रैवल कर लें, लेकिन फिलहाल तो नहीं ट्रैवल कर सकते। क्लियर हो गया? और सर क्या हम इतने साल कोई जिंदा रह सकते हैं कि ट्रैवल ही जिंदगी में सिर्फ सफर ही करते रहें? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर फायदा क्या हुआ ये सारी चीजें जानने का? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर चीज का एक शॉर्टकट अवेलेबल होता है, और हम जैसे जो स्मार्ट लोग हैं, नलायक लोग जिनको हम कहते हैं, थोड़े बैक बेंचर्स, वो क्या यूज करते हैं, वो स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहां से हमें शॉर्टकट मिलेगा हम पहुंच जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक हो गया? तो अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी और उसमें वो वर्म होल यूज करके अपने पास्ट में चला जाता है, ऐसा ही है, और अपने फ्यूचर में भी देख सकता है, ऐसा है कि नहीं है? आपके इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा हूं। तो वर्म्स होल जो है, WORMHOLES, ये यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये होल्स हैं जो कि आपको शॉर्टकट दे रहे हैं। कहां से कहां जाने के लिए? एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने के लिए, एक गैलेक्सी से अपने टाइम ट्रैवल का आपको चांस दे रहे हैं, पास्ट में जाने के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। तो जिन बच्चों का स्पेस फिजिक्स में इंटरेस्ट है, उनको बहुत सी चीज़ें अभी सीखनी है, बहुत सी चीज़ें स्पेस में अवेलेबल है। वाइट होल्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, वर्म होल क्या होते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, आइंस्टाइन ने कितना काम किया इस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए, बहुत कुछ आपके लिए सीखने को है। क्लियर स्टूडेंट? तो टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं, ज़्यादा गपशप कम करते हैं आज। हम पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, 8.3 लाइट मिनट्स है, ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक हो गया? अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो एंड्रोमेटा गैलेक्सी है, शायद यहाँ पे लिखा हो, यस यस यस, ये कितने दूर है हमसे? 2.5 मिलियन लाइट ईयर हमसे दूर है, और ये तो हमें टक्कर मारने आ रही है। सीरियसली, ये हमारी तरफ ट्रैवल कर रही है, और अगर आप इस पर सर्च आउट करो तो ये मेरे ख्याल से अगले कुछ मिलियन साल बाद, 8 या 7-8 मिलियन ईयर्स बाद ये हमसे टकराने लगी है। इसकी गैलेक्सी आगे सीधा हमारी गैलेक्सी टक्कर मार रही है, तो ये तो हमें वैसे ही इस दुनिया से भेजने की ट्राई कर रही है। ठीक है? तो ओके, तो 320 लाइट ईयर्स फ्रॉम नॉर्थ स्टार्स, ये हमें इतना टाइम चाहिए। 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारी नेबरिंग स्टार है, क्लोजेस्ट नेबरिंग स्टार है, वो हमसे इतना दूर है। 4.3 लाइट ईयर, क्या कॉन्सेप्ट सोचें ज़रा। इसका मतलब है 4.3 साल, 4.5 साल कर लो, लाइट चलती रहेगी तो तब तक यहाँ तक जाके पहुँचेगी। इजी हो गया? गुड। 26,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये चीज़ें अब आपने पढ़ लेनी है। ठीक है? 26,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी द मिल्की वे, ओके, 13.4 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैलेक्सी। तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये चीज़ें आपसे कोई पूछने नहीं लगा, ये टेबल आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस लाइट ईयर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सन कितने टाइम में वहाँ से रोशनी जो लाइट है वो हम तक आती है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है? उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आना चाहिए, ये 150 किलोमीटर्स है। तो ये चीज़ आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये चीज़ आपने याद करनी है, और इस एंड्रोमेटा गैलेक्सी को देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइट ईयर इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगेन मैंने बोला लाइट ईयर है, तो ईयर से सुन के बच्चे क्या करते हैं, ये टाइम का यूनिट है। टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट। ऑलराइट, ठीक है? अ लाइट मिनट एंड अ लाइट सेकेंड आर यूनिट रिलेटेड टू द लाइट ईयर। तो वही बात है कि उसको कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास लाइट सेकंड भी आ जाएगा, लाइट मिनट भी आ जाएगा। अगेन आपके कोर्स वर्क का हिस्सा नहीं है लाइट मिनट लाइट सेकंड, बस अपनी सिर्फ नॉलेज के लिए इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। और जैसे अगर आपको लाइट की स्पीड से मून तक जाना हो तो कितना टाइम चाहिए? 1.3 लाइट सेकेंड चाहिए। ऑलराइट, इसको कितना टाइम चाहिए? 8.3 मिनट चाहिए। अल्फा सेंटोरी तक जाना हो इतना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास छोटी छोटी हैं, और इस एंड्रोमेटा गैलेक्सी तक जाना हो तो 2.5 लाइट ईयर्स आपको चाहिए। ठीक है? तो जब भी ये स्पेस की इन्वेंशन होती है ना, तो वहाँ पे वो लिखा होता है कि इसकी पिक्स ली गई और फलाने लाइट ईयर्स, इतने लाइट ईयर हमसे दूर है। ठीक है? इसका मतलब है हम उस टाइम उसका पास देख रहे हैं, उतने साल पुरानी, क्योंकि जब तक लाइट हम तक आई होगी उस गैलेक्सी से आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो हम तक आने में कितने साल लेगी? 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लेगी।
इसका मतलब है हम उस टाइम उसका पास देख रहे हैं, पास्ट माजी देख रहे हैं, क्योंकि इस सेकंड में वो उतने साल मजीद आगे जा चुकी है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ छोटा सा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सो लाइट ईयर कैसे फाइंड आउट, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके जी स्टूडेंट्स, तो अगर एक लाइट 1 ईयर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, ये 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸। कितने साल चलेगी? 365 डेज चलेगी। ऑल राइट, ठीक हो गया। और टाइम आपको कितना चाहिए? टाइम चाहिए आपको पूरे साल का। ठीक है, सो 365 डेज है, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा ये अप्रॉक्सीमेट, आई होप सो के इतना आंसर आ जाएगा जितना ये लिखा है। तो 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट्स? 9.46 या 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, नियरली ट्रिलियन माइल्स होते हैं। ओके जी, इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब स्पेस फिजिक्स को पढ़ते हैं तो अभी हम बहुत ज़्यादा स्पेस में नहीं जाते, फिलहाल हम अर्थ की रोटेशन और अर्थ की स्पिनिंग मोशन को डिस्कस करते हैं, और अर्थ की जो बेसिकली रोटेशनल या सर्कुलर पाथ है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो ना सिर्फ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। एग्री? ये तो आपको पुरानी बात है, 6-7 क्लास से पता होगा। अब चूंकि स्पिन ऑब्जेक्ट हो रहा है, अर्थ स्पिन हो रही है, तो इस स्पिनिंग मूवमेंट के साथ साथ आपको क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? आपको डे एंड नाइट मिलते हैं। इसका मतलब इमेजिन कर लें, आप इस टाइम अर्थ के किस जगह पे हो? आप अर्थ के इस जगह पे हो, ठीक है? तो अभी तो वहां पे रात है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आएगा, ये इधर रोशनी में आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे दिन हो गया, मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट क्या आपको देती है स्टूडेंट? स्पिनिंग मूवमेंट आपको देती है डे एंड नाइट देती है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। बस ये चीज़ आई होप सो कि आपको पहले पता होगी। ठीक है, तो दैट्स मीन कि अगर अर्थ ने स्पिन करना है तो इस कंप्लीट 1 स्पिन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने आवर्स चाहिए? 24 आवर्स चाहिए। ठीक हो गया। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे लाइट वर्ल्स द अदर साइड इज इन द डार्कनेस। तो ऑब्वियसली जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे रात का अंधेरा होगा, और जहाँ पे रोशनी पड़ रही है वहाँ पे आपके पास दिन हो जाएगा। इजी। Seasons are due to the tilt of the earth and the revolution of the earth about the sun. इस लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना है? बड़ा ही आसान काम करना है, इससे ज़्यादा आसान काम नहीं होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़।